जैसे कि तुम सभी को पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल डायमा अकीरा टोरियामा का लास्ट वर्किंग प्रोजेक्ट है, तो इसलिए टोरियामा को ट्रिब्यूट देते हुए डायमा की ओपनिंग में उन्हें एक शाउट आउट दिया गया है, जो कि तुमने डेफिनेटली मिस किया होगा। तो यहाँ पे इन लिरिक्स को ध्यान से सुनना। जिसमें पहले टोरी, फिर यामा एंड देन अकीरा का यूज किया गया है, जो कि बहुत ही क्लेवर शाउट आउट दिया गया है अकीरा टोरियामा को इस ओपनिंग में। इन ड्रैगन बॉल डायमा के 20 अमेजिंग डिटेल्स तुम्हें इस वीडियो में पता चलने वाली है। लाइक एपिसोड 1 में गोमा की विश बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि ड्रैगन बॉल जीटी के फर्स्ट एपिसोड में एम्परर पिलफ ने विश की थी गोकू को छोटा बनाने के लिए, तो गोमा ने भी ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 1 में बिल्कुल वैसे ही विश की है। एपिसोड 2 में हमें सुप्रीम काय की जो शिप दिखाई जाती है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि कामे की शिप थी ड्रैगन बॉल जी में, जिसमें बल्मा, गोहान एंड क्रिलिन प्लेनेट नैमिक पे जाते हैं। और इन दोनों में एक और कनेक्शन है। बल्मा कहती है कि उसे सुप्रीम काय की शिप को ठीक करने में 10 दिन लगे, एंड ड्रैगन बॉल जी में बल्मा को 10 दिन लगे थे कामे की शिप को ठीक करने में। एपिसोड 3 में जैसे गोकू इन सभी डीमन से अपने आसपास की चीजों का यूज करके फाइट करता है, तो ये इंस्पायर्ड है जैकी चैन के फाइटिंग स्टाइल से, जिसके बाद मैं बहुत ही बड़ा फैन। और जैकी चैन की ऑलमोस्ट हर एक मूवी में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जिसमें वो फाइट करते टाइम अपने आसपास के एनवायरनमेंट और चीजों को अपनी एडवांटेज के लिए यूज करता है, जैसे कि सिमिलर गोकू ने इस फाइट में किया है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो अकीरा टोरियामा एंड जैकी चैन दोनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं। इसका अंदाजा तुम यहीं से लगा सकते हो कि ड्रैगन बॉल के टूर्नामेंट सागा में मास्टर रोशी का नाम जैकी चून होता है, जो कि जैकी चैन से इंस्पायर्ड है। नंबर 5, इस शो में पेंसिल कैरेक्टर डिजाइन बुके कैरेक्टर पे बेस्ड है फ्रॉम ब्लू ड्रैगन, एंड ब्लू ड्रैगन का कैरेक्टर आर्ट या कह सकते तो कैरेक्टर डिजाइन खुद अकीरा टोरियामा ने किया था, तो उनके उसी ओरिजिनल डिजाइन का यूज करके यहाँ पे पेंसिल को क्रिएट किया गया है। और जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स को एक साथ मिला के उसे बुके कहा जाता है, तो वैसे पेंसी का नाम भी पेंसी नाम के फ्लावर पे बेस्ड है। एंड पेंसी का डैड का डांस बिल्कुल ही सिमिलर है ऑक्स किंग से, जिसमें दोनों ही देखने में लार्ज एंड स्कैरी हैं, बट उसके बावजूद भी अपनी डॉटर्स के लिए बिल्कुल सॉफ्टी बन जाते हैं। और जैसे कडान को उसे फर्स्ट टाइम मिलने के बाद उसे पेंसी शादी करने के लिए कहता है, तो वैसे ही ओक सिंह ने भी गोकू को उनकी फर्स्ट मीटिंग के टाइम चीची से शादी करने के लिए कहा था। Say, Goku, how would you like to marry her? Mary? एपिसोड 11 में जब नेवा पागल होने का नाटक करता है, तो उस टाइम वो कहता है जो कि एक्चुअल में ड्रैगन बॉल की फर्स्ट ओपनिंग थी माका फुशिकी एडवेंचर की फर्स्ट लाइन है। नेक्स्ट माजिन डू अपनी क्रिएशन के बाद बहुत जोर से चिल्लाता है, जो कि सेम ड्रैगन बॉल जी में किड बू ने भी किया था जब वो सुपर बू से किड बू में ट्रांसफॉर्म हुआ था। उसके बाद माजिन डू सबसे पहला वर्ड बोलता है नचा, जो कि ओबियस रेफरेंस है अराले को फ्रॉम डॉक्टर स्लम, जिसका क्रॉसओवर ड्रैगन बॉल सुपर के साथ भी हो चुका है। नंबर 11, टामागामी 1 को हराने के बाद जब वो माजिन 2 को सम अप करने के लिए कहता है, तो उस टाइम माजिन को बहुत ही जल्दी राइट आंसर को पिक कर लेता है, जो कि एक्चुअल में हमें प्रीवियसली फोरशैडो कर दिया गया था जब टामागामी 1 से हारने के बाद को आरिंसो से कहता है कि मैं बहुत ही फास्ट हूँ, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि कू के अलावा किसी को भी आंसर पता नहीं होता। नंबर 12, डायमा में हमें जो ये जोंडेमरी फोर्स देखने को मिली है, तो एक्चुअल में डायरेक्ट कॉपी है गिन्यू फोर्स की। और यहाँ तक कि इनके पोजेस को देखने के बाद जैसे कोमा की रिएक्शन होती है उसे शर्म आती है, तो ऐसी ही रिएक्शन फ्रीजा की भी थी गिन्यू फोर्स के पोजेस को देखने के बाद। नंबर 13, इस शो में दिखाया गया डीमन वॉर ड्रैगन एक्चुअल में इंस्पायर्ड एंड बेस्ड है प्लैनेट नैमिक्स ड्रैगन एंड अल्टीमेट सिंड्रोन फ्रॉम ड्रैगन बॉल जीटी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है डीमन वर्ल्ड ड्रैगन। और जैसे कि डीमन वॉर ड्रैगन ओके हैंड जेस्टर के साथ गोमा के पंच को रोकता है, तो वैसे ही ओके हैंड साइन नैमिक्स ड्रैगन करता है विशेस ग्रांट करते हुए। और एक चीज मैंने और नोटिस की कि डीमन वर्ल्ड ड्रैगन ऐसा फर्स्ट ड्रैगन है पूरी ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में जिसकी समनिंग के टाइम वेदर में चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि ड्रैगन की समनिंग के टाइम एनवायरनमेंट भी बदलने लगता है एंड स्पेशली डार्क क्लाउड्स बन जाते हैं ड्रैगन्स की प्रेजेंस में। नंबर 15, 20th एंड फाइनल एपिसोड में सुपर सैयन 4 गोकू का ये कामेहामेहा पोज डायरेक्ट रिक्रिएशन है अकीरा टोरियामा की शॉट का, जो कि ऑल्सो कवर भी है ड्रैगन बॉल ये विजुअल हिस्ट्री आर्ट बुक का। तो ड्रैगन बॉल डायमा के इस फाइनल एपिसोड में हमें ये फाइनल कामेहामेहा देखने को मिली है टोरियामा के आर्ट स्टाइल में, एंड भाई साहब ये इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि इसने तीनों वर्ड्स को फाड़ के रख दिया। नंबर 16, इस शो में दिखाई गई टामागामीज बिल्कुल ड्रैगन बॉल जीटी के शैडो ड्रैगन से सिमिलर है। शैडो ड्रैगन्स की तरह टामागामीज की बॉडीज पे भी एक ड्रैगन बॉल लगी होती है, एंड ड्रैगन बॉल को पाने के लिए सबसे पहले उन्हें हराना पड़ता है।
एंड आई डोंट नो ये तुमने नोटिस किया कि नहीं, बट तीनों टामागामीज में से टामागामी नंबर 3 को उड़ते दिखाया नहीं गया। मे बी ये इसलिए कि वो तीनों में से सबसे लोवेस्ट नंबर या वीक है, बट टामागामी 1 एंड 2 के मुकाबले 3 में फ्लाई एबिलिटीज नहीं है। नंबर 18, इस शो में गोमा की ये पूरी लुक, इसकी हाइट, हॉर्न्स, आउटफिट, कलर्स, तो ये सभी जोहरे पे बेस्ड है, जो कि यूनिवर्स 11 में जीरन की टीम का एक मेंबर है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद गोमा बिल्कुल जीरन की तरह दिखने लगता है। नंबर 19, पूरी ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में ड्रैगन बॉल डायमा ऐसी फर्स्ट सीरीज बन चुकी है। इसके टाइटल कार्ड्स के साथ उसके बैकग्राउंड में ड्रैगन बॉल्स का यूज नहीं किया गया। एंड ड्रैगन बॉल डायमा के हर एक एपिसोड के टाइटल में तुमने नोटिस किया होगा हमें रेड सिंबल्स देखने को मिले हैं, तो इन सब का एक हिडन मीनिंग है और ये खुद ड्रैगन बॉल एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आकियो इयुको ने कंफर्म किया है। इसमें इन सभी रेड सिंबल्स को मिला के कोई सीक्रेट मैसेज या मीनिंग बनेगा, जिसको अब तक तो कोई सोल्व नहीं कर पाया। और अगर तुम्हें कहीं से भी इन रेड सिंबल्स का मीनिंग पता चले तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारे ड्रैगन बॉल फैक्ट वीडियोस आने वाले हैं। क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल सी, ड्रैगन बॉल सुपर के हर एक डिफरेंट आर्क एंड सागा पे डिफरेंट फैक्ट एंड डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब ना